बहुजन समाज के शेर हैं। अगर आंख उठाओगे तो आंखें निकाल कर तुम्हारी गोटियां खेलने का काम हम साथियों करेंगे। आप सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं एक हमारे जो कि बहुजन समाज के बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील युवा हैं, जो आगामी चुनाव भी लड़ने वाले हैं, समाज के समर्पित होने वाले हैं और समाज के लिए कार्य भी करने वाले हैं, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है समाज के लिए, जो आंदोलन में भी शामिल हुए हैं। आज इनसे हम एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आए हैं, जो मुद्दा है दलित समाज के व्यक्तियों पर आखिर ये उत्पीड़न क्यों हो रहा है और सबसे ज़्यादा घटनाएँ राजस्थान से ही क्यों निकल कर आ रही हैं। साथियों, ये हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं नेक्स्ट पीएम बहुजन एंड एक कदम भीम मिशन की और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं विशाल कुमार और हमारे साथ हैं माननीय सचिन अम्बेडकर जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील युवा हैं, समाज के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कार्य किए हैं। सर, आपका स्वागत है एक कदम भीम मिशन की ओर और नेक्स्ट पीएम बहुजन यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रांतिकारी सभी साथियों जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनके लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हमारा सर जो पहला सवाल है आपसे, जो कि राजस्थान में एक बड़ी घटना हमारी निंदनीय सामने आई है, जो कि दलित समाज की महिला के साथ एक जो कि बताया ये जा रहा है कि वो कांग्रेस का रिश्तेदार था, उसने बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से मारपीट की और उस चीज़ का जब विरोध किया तो और ज़्यादा उसे बेरहमी से पीटा। तो आप ऐसी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं पर क्या अपनी राय रखना चाहोगे सर? साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान में ये पहली घटना नहीं है। इस घटना से पहले भी कई घटना आई हैं, जैसे कि निर्वस्त्र कर एक जो पुरुष था उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाल देना, उसको मारना पीटना, ये काफ़ी घटनाएं हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं इस राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जितनी भी दलित समाज पर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, इनका मैं पुरजोर रूप से विरोध करता हूँ। और साथियों, मैं ये जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, मैं इनको अवगत कराने देना चाहता हूँ कि हम इस संविधान की इज्जत करते हैं। जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, उसमें जो कानून बनाया है, हम इसकी इज्जत करते हैं और इसके दायरे में रहकर हम आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा के आपको जो कानूनी कार्रवाई कराने का काम करते हैं। वरना जिस दिन हमारे बाप दादाओं ने जो हमारा संविधान लागू किया इस देश में, उसको हमने साइड में रखकर जिस दिन हमने फैसला लेना स्टार्ट कर दिया, साथियों, इस देश में जुल्म ख़त्म हो जाएगा साथी। और जो अमेठी में जो महिलाओं ने विधानसभा के सामने जो आत्महत्या करने का प्रयास किया, और 8 साल की जो लड़की के साथ जो बलात्कार जैसे घिनौने इज्जत आबरू को लूटने जैसे काम हो रहे हैं, उन सभी आतंकवादियों से, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उनको मैं चेता देना चाहता हूँ इन यूट्यूब के माध्यम से कि जल्द सतर्क और सही हो जाइए। वरना ये दलित जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, जिस दिन हथियार उठाना स्टार्ट कर देंगे साथियों, जवाब देना स्टार्ट कर देंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी पूरे भारत में छुपने के लिए। इस संविधान की और इस बाबा साहब के बनाए हुए कानून की हम अपनी इज्जत करते हैं, और इसलिए हम आप लोगों को अपने हाथों में इस कानून को लेने से जो है बचते हैं साथियों। जी, और सर हमारा ये दूसरा सवाल है, जो दबंग व्यक्ति हैं दलित समाज को हमेशा से जो कमज़ोर समझते आए हैं, और जो समाज है हमारा संविधान के दायरे में काम रहता है, जिस दिन अगर हमारा संविधान के दायरे में हमारी संघर्षशील युवा हैं समाज के, जिन्होंने संविधान को साइड में रखकर कदम उठा लिया, तो क्या इनका बचना मुश्किल होगा? इनका बचना ही नहीं, इनका इस देश में एक कोना भी नहीं नसीब होगा। क्योंकि किसी भी समाज का व्यक्ति हो जो हमारे बहन बेटियों के साथ जो उनकी इज्जत को आबरू को लूटने की कोशिश करेगा, क्या बहनें दलित समाज की ही होती हैं? क्या बहन बेटी ठाकुर पंडित बनिया सभी वर्ग की नहीं होती? मैं सभी वर्ग की बहनों को अपनी बहन मानता हूं, और ऐसे आतंकवादियों के लिए कानून और प्रशासन से और सरकार से गुहार भी करता हूं कि ऐसे हत्यारों को, ऐसे आतंकवादियों को बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी पे लटका दे देना चाहिए, इनके अंग भंग कर देने चाहिए, जिससे कि और कोई इस घटना को करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह 1000 बार कांपे। यही मैं चाहता हूँ साथियों। जी, हमारा जो तीसरा सवाल है सर आपसे, जो कि बीजेपी सही चाहे कांग्रेस सही, इनमें जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर ये सरकारें क्यों ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही? क्या आप क्या रखना चाहोगे?
देखिए विशाल भाई, मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाओं में मैं मानता हूं कि सरकार की वजह से सह मिलती है, मगर कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी सरकार में अपराधी पनपे या अपराध पनपे, कोई भी सरकार, क्योंकि उनको पता है कि बहन बेटी उनके घर में भी है साथी, उनके घर में भी बहन बेटी है। और ऐसे आतंकवादी, ऐसे नकाबपोश व्यक्ति जो किसी मंत्रियों विधायक के साए में रह के, वो मंत्रियों विधायक के किसी के पनाह लेके और ऐसे घिनौने काम करते हैं, तो साथियों सबसे पहले तो उन विधायकों को बीच चौराहे पे लात और चप्पलों का स्वागत करके उनकी अकल ठिकाने लानी होगी साथियों। और इस संविधान के दायरे में रह के हम बोल रहे हैं, नहीं तो इनको इनकी औकात राजस्थान प्रदेश में जाके इनके घर पे जाके हम बता सकते हैं। साथियों, मैं प्रत्येक इस देश के नौजवान, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं चाहूँगा कि जिस कदर आप अपनी बहन की इज्जत करते हो, उस कदर आप सभी समाज की बहनों की इज्जत करना सीखिए। जब भी आप इस देश को, इस भारतवर्ष को एक पावन भारतवर्ष बनाने में कामयाब होगे साथियों। जी सर, हमारा जो आपने इतने बड़ी बात कही, हमारा एक और सवाल है आपसे, जैसे कि ये दलित समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं, आखिर क्या लगता है आपको, ये कब बंद होंगे? समझ में आ रहा कभी? साथियों, पहले तो विशाल भाई आप इसको ये चीज़ समझनी होगी बताइए कि जो दलित शब्द है, इसमें ही हमारा दर्द झलकता है जी। समाज को बताइए। दलित का मतलब होता है दबे कुचले शोषित, जिनको 5000 सालों से दबाया गया, उनका शोषण किया गया, हर तरीके से उनको समाज से दूर रखा गया। तो सबसे पहले साथियों, आप दलित शब्द को छोड़िए, आप बहुजन शब्द को पकड़िए, क्यों हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज स्थापित करने का काम किया है। चाहे वो मान्यवर साहब हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे तमाम जितने भी महापुरुष बहुजन समाज में जन्मे, संत गाड़गे महाराज, माता दीन बंगी, कोरी समाज से और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सभी लोगों ने सिर्फ बहुजन समाज बनाने का काम किया है, न कि दलित। क्योंकि वो जानते थे हम दलित रहेंगे तो हमको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जाएगी साथियों। इसलिए सबसे पहले बहुजन बनिए। मत कहिए कि मैं जाटव हूँ, मत कहिए मैं वाल्मीकि हूँ, मैं मत कहिए कोरी हूँ, कहिए कि हम एक बहुजन समाज के शेर हैं। अगर आँख उठाओगे तो आँखें निकाल कर तुम्हारी गोटियाँ खेलने का काम हम साथियों करेंगे। तो सर, जो आपने बताया कि बहुजन समाज का है, तो हम जब कोई हमारे ऊपर उत्पीड़न हो जाता है तो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होती हैं, हमारे दलित शब्द को यूज किया, ये गलत है। मैं भी इस शब्द का विरोध करूंगा, क्योंकि देखो बाबा साहब ने क्योंकि मैं इतना अभी उनके पढ़ने के तौर पे हूँ, सीखने के तौर पे हूँ, बाबा साहब ने कभी भी एक शब्द को की पुनरावृत्ति नहीं की, मतलब बार बार उसको यूज नहीं किया। चाहे उनके जितने भी जो अखबार उन्होंने चलाए या जितने भी उन्होंने संगठन बनाए या फिर पार्टी बनाई, कभी दोबारा उस नाम की यूज नहीं किया। दलित शब्द का भी यूज हमें इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे हमारे मतलब कहते हैं ना कि ये तो दलित जा रहा है, तो उसके मन में अवधारणा बन जाती है दलित इट मीन्स इसको दबाना है, कुचलना है, मारना है, पीटना है, क्योंकि ये है ही दलित। मानसिक रूप से जैसे हम कहते हैं हम बहुजन शेर हैं, बहुजन, और बहुजन का मतलब 85% होता है। इसका मतलब कि आपके साथ कोरी खड़ा होगा, वाल्मीकि, खटीक, धीवर, दानव और मुस्लिम, यादव, सभी तबका आपके साथ खड़ा होगा। आप एक समाज को लेकर चलोगे। कहते हैं ना कि एक सीख टूट जाती है और वो जिस दिन एक सीख जब झाड़ू बन जाती है तो गंदगी को साफ करने का काम करती है। झाड़ू बनना है हमें साथियों, हमें इस गंदगी को साफ करना है साथियों। जी, हमारा जो जिस आखिरी सवाल है, ये जो आपने बोला कि बहुजन समाज 85% है, तो फिर ये अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाता है? देखिए साथियों, बताइए। दो चीज़ हैं इस पर भी। एक, क्योंकि मैं एक कैडराइज व्यक्ति हूँ, मुझे मेरे गुरुओं ने कैडर सिखाया है और समझाया है। देखिए, अब अपनी समाज से पहले हम उस समाज को लेने की कोशिश करेंगे कि 1925 में जब RSS बनी तो उस संगठन ने पूरे भारत में अपने सर्वजन को जोड़ने का काम किया, जिसमें से सवर्ण लोगों को पदाधिकारी बनाकर और बहुजन समाज के जो नीची जातियों से जो लोग आते हैं उनको कर्मचारी बनाने का काम किया और एक बहुत बड़े पैमाने पे संगठन खड़ा किया। इसी चीज़ को देखते हुए मान्यवर साहब ने BSP को स्थापित करने से पहले
बहुजन समाज को स्थापित करने का काम किया था, बहुजन संगठन खड़ा करने का काम किया था। इट मीन्स कि आप जब तक संगठन नहीं खड़ा करोगे तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। मतलब संगठन स्थायी होता है और राजनीतिक सत्ता अस्थायी होती है। संगठन मजबूत होगा तो आप सत्ता में रहोगे, संगठन मजबूत नहीं है तो आप सत्ता में नहीं रहोगे। जैसे कि बहन जी, माननीय कुमारी बहन जी जब किसी भी रैली में जाती हैं तो वहाँ पे 2-4 लाख लोगों की भीड़ होती है और उस जिले का वोट बैंक आप निकाल के देखना ना, वो वोट बैंक 1000, 50,000, 1 लाख तक सीमित रह जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि हमारी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जिनके पास जो 85% का जो तबका है, उस तबके को राजनीतिक जो मुद्दों पर और वोट में कन्वर्ट करने में असफल हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यों में भागीदारी नहीं निभाई है। ये रोड पे नहीं निकल के आए हैं, इन्होंने रोड पे मेहनत नहीं की है, इसलिए आज हम बेबस हैं, लाचार हैं। राजनीतिक पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, इसलिए हम लाचार हैं। और लाचार इसलिए हैं क्योंकि हमने ये अवधारणा बना ली है कि सत्ता में हम होंगे तो ही हमारे काम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सवर्ण लोगों को जाके देख लीजिए, किसी भी की सत्ता हो, किसी भी की सरकार हो, उनके काम नहीं रुकते हैं, वो निरंतर काम करते हैं। उनके पास इंडस्ट्री एरिया है, उनके पास संगठन है, उनके पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक जड़ें उनकी इतनी मजबूत हैं कि वो उनके काम कभी रुकते नहीं हैं। हम आज तक राजनीतिक जड़ मजबूत नहीं कर पाए, आज तक हम सामाजिक संगठन की जड़ मजबूत नहीं कर पाए, इसलिए हम कमज़ोर हैं साथियों। जी, हमारा जो आखिरी सवाल है एक और हमारे मन में आ रहा है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो क्या बहुजन समाज आने वाले समय में अपनी सरकार बना पाएगा? आने वाले समय में देखो, मैं जो आज बोल पा रहा हूँ वो शब्द, वो दहाड़, वो आवाज़ मेरे बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है साथियों। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी साथियों, बहुजनों की। इस चीज़ को आप लोग भूल गए हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में लाना होगा कि हमारे इतने बड़े जो विश्व के सबसे ज़्यादा डिग्रियां लेने वाले, जो विश्व में जिनको नॉलेज ऑफ द सिंबल का अवार्ड दिया गया, जो विश्व के विश्व रत्न हैं, उन्होंने जब कह दिया तो साथियों उस पर आप शक कर रहे हो, उस पर आप ये सोचते हो कि आप इस देश के हुक्मरान नहीं बनोगे, शासक नहीं बनोगे। साथियों, उनके जो मेहनत को आप निरादर करने का काम मत कीजिए और आपको शासक बनना ही होगा, क्योंकि ये बाबा साहब कह के गए हैं साथियों। और बाबा साहब की कही हुई बात कभी भी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बच्चे उस बात को सच करके दिखाएंगे साथियों। और हम एक दिन इस देश की शासक भी बनेंगे और हुक्मरान भी समाज की स्थापना करेंगे साथियों। जी, जैसे कि सर आपने जो हमें पूरे जो हमारे व्यूवर हैं, सभी सब्सक्राइबर हैं, उनको समझाया, इनकी बातों पर आप अमल कीजिए। जो भैया ने जो बोला, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य बताएं कि सही बोला या गलत बोला, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारे साथ थे बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील युवा माननीय सचिन अम्बेडकर जी और